नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बड़ा ही विवादत से बयान जो कि दे दिया है। उसे लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी के एक खेमे में भी निंदा की जा रही है, जबकि अन्य दलों की बात करें वो तो इसे का सिरे से विरोध कर रहे हैं। अब ये बयान क्या है ये हम आपको बताते हैं उन्हीं की ज़ुबानी जो कि इनका विरोध कर रहे हैं। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं शिवसेना हिंदुस्तान के नेशनल उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित राजेश केसरी जी। तो उन्हीं से बात करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर राजेश जी, कंगना रनौत ने ऐसा क्या कह दिया है कि जिसका आप विरोध कर रहे हैं। कंगना राणा ने एक बिल्कुल ही देश के विरोधी में बयान दे दिया है। उसे समझ नहीं लगी है कंगना राणा तो क्योंकि उसने क्या बोला है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि उसने 1857 से मंगल पांडे से लेकर के शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मी हमारी भाई और कितने हमारे जो पिछले प्रधानमंत्री हैं, उनका कहने का बयान का मतलब है कि जितने भी प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद बने हैं वो सब भीख के कटोरा लेकर बैठे हैं। उसमें वाजपेयी साहब भी आ जाते हैं और बीपी सिंह भी आते हैं और मुरारी देसाई जी आते हैं, इंदिरा गांधी है और कई हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं सब उसी श्रेणी में आ जाते हैं। उस औरत ने सभी का जो है अपमान किया है, जिस अपमान का जो है बहुत जो हम निंदा करते हैं। और जिस प्रकार उसने बयान दिया है उस बयान के अनुसार हमारी गवर्नमेंट ने जैसे उनको पद्मश्री का जो अवार्ड दिया है वो अवार्ड उनसे वापस लेना चाहिए। ऐसी औरतें जो हैं अवार्ड लेने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि एक एक्टर है वो अपनी एक्ट्रेस जो है उसमें वो एक महान हो सकती है, लेकिन देश के लिए उसने क्या किया और आगे क्या करती जा रही है। आगे इससे ऐसा बयान दिया है और इसके आगे जाके पता नहीं क्या क्या करेगी। और पहले भी इसने क्या क्या बयान देती रह रही है उल्टे सीधे। ये बयान बिल्कुल गलत हैं और सरकार को भी चाहिए कि ऐसा जो पद्मश्री अवार्ड है वो एक सम्मानीय जो है, सम्माननीय होना चाहिए इंसान, और एक 40 साल से उम्र से कम होना चाहिए जो जिसको कि दुनिया जिसने देखी हो उसको अवार्ड ये मिलना चाहिए। यहाँ तक अगर बात की जाए तो कंगना रनौत ने जो बयान दिया है उस बयान में उन्होंने कहा है कि 1947 में देश को जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली आज़ादी थी, जबकि असली आज़ादी 2014 में मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। वो मोदी समर्थक हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो बात उन्होंने कह दी उन्होंने इसको बिल्कुल क्लियर किया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम नमन करते हैं कोटि कोटि, उन्होंने जो आज़ादी ली है अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों ने उन्हें भीख में आज़ादी दी है। यानी कि जो उनके जितने भी आंदोलन रहे देश के लिए, जो भी किया, चाहे उन्होंने भूख हड़ताल की, वो सब कुछ जो है कंगना रनौत की नज़र में कुछ नहीं है, उनका यही कहना है। जबकि उन्होंने 1857 के आंदोलन का भी जिक्र किया जिसे कहा गया कि दबा दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि 1947 में जो देश को आज़ादी मिली, जहाँ महात्मा गांधी जी को आज़ादी मिली, जो उन्होंने दिलाई, वो एक भीख में मिली आज़ादी है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, देश को असली आज़ादी तब मिली। हालांकि उनके इस बयान का विरोध जो है वो वरुण गांधी, सांसद वरुण गांधी द्वारा भी किया गया है और ट्विटर पर दोनों में जंग भी शुरू हो चुकी है बयानों को लेकर। लेकिन इसी बीच ये जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कंगना रनौत की नज़र में अगर बात की जाए कि उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए हैं कि गांधी जी को भीख में आज़ादी दी गई, तो फिर आज हम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों मानते हैं? मैं ये चीज़ कंगना से ही पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि एक महान जिसके नाम पे, जिसको पीछे महात्मा लगाया गया आगे उनके और पीछे उनका नाम चलाया गया, और देश जो है पूरा उनको नमन करता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है या कोई भी पार्टी है, सभी दल जो है महात्मा गांधी जी का सम्मान करते हैं और सबका आज़ादी में उनका पूरा हाथ रहा है। और जिस प्रकार उन्होंने नंगे रह करके
नंगे पांव चलकर जो है अपने परिवारों की, कई आज़ादी के जो हमारे परवाने थे, अपने परिवारों की भी पूरी पूरी कुर्बानी दे दी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग जिन्होंने पूरा पूरा परिवार अपना जो है आज़ादी में उन्होंने, उनका नष्ट हो गया, उनके बाप, ताया, चाचे, सारे पूरा खानदान शहीद भगत सिंह का जो है इसी आज़ादी में चले गया था। और उन लोगों का अपमान करना ऐसा हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तो ये बयान बहुत ही निंदनीय लगा। कंगना को चाहिए कि पूरे देश के सामने जो है हाथ जोड़कर, कान पकड़कर उसको माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए, और तभी जो है देश को शांति होगी। और भीख मांगकर कटोरे में आज़ादी, ये क्या शब्द हैं? मुझे तो शब्दों का लग रहा है कि क्या शब्द का जाल पुरोया है। हम तो दूसरे लोगों को कहते हैं कि जो वो देश के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ लड़ान देते हैं, ये है आतंकवादी है। ये तो आतंकवादी से भी ज़्यादा उसने बुरा जो है बयान दिया है। आतंकवादी भी जो है वो लड़ रहे होंगे अपने अपने काम के लिए, लेकिन ये तो, इसको तो पूरी आज़ादी है, पूरे देश ने इसको प्यार दिया, उस प्यार का भी, इन देश के पूरे प्यार का भी इसने अपमान किया है। हम उसको सहन नहीं करेंगे। और हम उससे करते हैं, एक कंगना जी से एक विनती भी करते हैं, वो एक औरत है, हम उसको अपमान नहीं कर सकते इस कसम का, क्योंकि हमें हमेशा जो है औरत का सम्मान करने के लिए हमें बताया गया है, घर में भी, परिवार में भी और समाज में भी हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उनको ये चाहिए कि जल्द से जल्द जो है माफ़ी मांगे कान पकड़कर, अन्यथा शिवसेना हिंदुस्तान जो है पूरे देश में उनके खिलाफ जो है पूरी लड़ाई लड़ेगी, और उनके पुतले जगह जगह पर फूके जाएंगे अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगी। जय हिंद, जय भारत। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी जी के सम्मान में ये गीत आज पूरा देश गुनगुना रहा है, और ये गीत आज का नहीं, दशकों पहले लिखा गया, जब एक ऐसे महात्मा जिन्होंने देश की आज़ादी के महानायक रहे और बिना रक्त बहाए जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, तो कहीं ना कहीं विरोध जो कंगना का हो रहा है वो भी जायज़ है। अब कंगना जो बात कहना चाहती थी, संभवतः हो सकता है वो बात सही प्रकार से बयान नहीं कर पाई, या उनके बयान को गलत प्रकार से प्रकाशित किया गया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन कंगना रनौत को अपने इस बयान के लिए जो प्रकाशित हुआ कई समाचार पत्रों में भी, उसके लिए मांग रखी जा रही है कि वो उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ जो है शिवसेना हिंदुस्तान पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दे इजाज़त, और आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।